हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस कनेक्टिविटी इन VB.NET। इस टॉपिक को कवर करने से पहले, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपका टॉपिक है डेटाबेस कनेक्टिविटी, बेसिकली ये 4th यूनिट है VB.NET कोर्स का, जो आपके BCA 5th सेमेस्टर में है, ऑब्वियसली एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू सिलेबस। तो ये हम करने वाले हैं और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आई एम श्योर आप, क्योंकि ये 4th यूनिट है तो आपने ऑलरेडी जो 3 यूनिट पढ़ लिए हैं, आई एम श्योर आपने वो थोड़े बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, ताकि इसमें कोई आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्लाइड है वो थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन सा दिया हुआ है कि क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये हम इसके बारे में जानेंगे। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम बताने वाले हैं। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है ADO.NET ऑब्जेक्ट मॉडल। ADO.NEट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, तो बेसिकली मैं थोड़ा सा इसके बारे में अभी थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ कि ये जो मॉडल है, बेसिकली ये सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला है। आपकी डेटाबेस कनेक्टिविटी इन VB.NET जो टॉपिक है, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब के सब ADO.NET ऑब्जेक्ट मॉडल ही है। बेसिकली यही एक ऐसा मॉडल है जो हमने लर्न करना है, जिसको स्टडी करना है, और यही कंसेप्ट जो है, इसी के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट हमारे आने वाले हैं। जैसे देखो, इसमें दिखाया भी हुआ है 2.1, इसके अंदर का जो सब टॉपिक है, इसमें हम कवर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा प्रोवाइडर्स इन ADO.NET ऑब्जेक्ट मॉडल। सेकेंड आ गया डेटा प्रोवाइडर्स क्या होते हैं और उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर 2.2.1 में हम कमांड ऑब्जेक्ट और उसके मेथड्स के बारे में जानेंगे। 2.2.2 में कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या है, फिर डेटा रीडर, डेटा एडाप्टर, सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग डेटा सेट, और फाइनली हमने जो एक असाइनमेंट रखा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सब हम कवर करने वाले हैं। चलते हैं हमारी सबसे पहली स्लाइड पर, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी। जो हमारा सबसे पहला जो है वो बड़ा बेसिक सा एक टॉपिक, मैंने इसमें खुद से ये स्लाइड एक आपके लिए प्रिपेयर की है कि सबसे पहले अगर हम डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक डेटाबेस का बेसिक कंसेप्ट उसको एक लेके चलेंगे, और डेटाबेस कनेक्टिविटी को का उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, मतलब क्या है, और वाई डेटाबेस एंड वाई डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक फाउंडेशन रहेगा कि किसी भी चीज़ को हमने कोई ये टॉपिक नहीं, अगर हम कोई भी टॉपिक की बात करें तो ये मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को ज़रूर ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आना चाहिए उनके माइंड में कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या है ये और क्यों पढ़ रहे हैं। तो यही बात इसमें थोड़ा बहुत मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे हालांकि मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस और डेटाबेस कनेक्टिविटी, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि डेटाबेस होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे, और क्यों डेटाबेस। सिमिलरली डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होता है और क्यों डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी होती है, हमें क्यों करते हैं हम डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो इसके बारे में जानेंगे। डेटाबेस जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है, डेटा और बेस। डेटा आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, ठीक है, नंबर्स, और बेस मतलब स्टोरेज। तो डेटाबेस बेसिकली एक टूल है, एक जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। लेकिन अब स्टोर कैसे करते हैं, डेटाबेस क्यों इतना स्पेशल क्यों है, मतलब फिर तो आप कोई भी फाइल, जो हमारा एक ट्रेडिशनल अप्रोच था फाइल सिस्टम, उसमें भी तो डेटा आप स्टोर ही कर रहे थे। तो ये क्यों इतना स्पेशल है, ये इतना इसलिए थोड़ा सा अलग है, इसलिए थोड़ा सा एडवांस, मतलब मैं ये मानूंगा क्योंकि आप इसमें जो है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बहुत ईजी है। अब प्रोसेसिंग ऑफ डेटा क्या है, जिसको डेटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस पता है उसको पता चल जाएगा कि डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा का क्या मतलब है। डेटाबेस प्रोसेसिंग ऑफ डेटा मतलब कि जो डेटा हमारे पास है वो रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, जब प्रोसेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है। और डेटाबेस जो है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, कन्वेंशनल अप्रोच को छोड़कर फिर आगे हमने नई डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो डेटाबेस एक ऐसा कंसेप्ट आ गया जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो डेटा है उसको ईजिली प्रोसेस कर पा रहे हैं। जैसे आपने कोई डेटा है उसको एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर दिया, और मान लो उसको एक डेटाबेस का नाम दे दिया, वो डेटाबेस है बेसिकली, और उसको बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज किया एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, जिसमें आप इजीली अपडेट कर सको, इजीली मॉडिफाई कर सको उस डेटाबेस को,
उस इन्फॉर्मेशन जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। तो ये सब हम चीज़ें अगर ईज़िली कर सकें तो वो कहीं न कहीं एक स्पेशल एक एडवांस टूल हो जाता है हमारे लिए, तो इसीलिए डेटाबेस हम पढ़ते हैं। और दूसरा यहाँ पर भी थोड़ा सा डेफिनेशन में भी हम आ जाएंगे कि डेफिनेशन क्या कह रही है और हमने क्या कहा है, थोड़ा सा उसको कंपेयर ज़रूर करेंगे। A database is a set of structured information or data stored electronically in a computer system that is accessible in various ways. The data with the help of database can be easily modified, updated and organized. इसको आप ज़रूर अंडरलाइन करें इस पॉइंट को कि डेटाबेस जो मैंने कहा वही है जो मैंने आपको अभी थोड़ा उससे पहले इंट्रोडक्शन दे दी, इस डेफिनेशन से पहले जो समझाया, इसका मतलब सेम है कि डेटाबेस होता क्या है। बेसिकली एक टूल है, एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है या डेटा जो उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली बेसिकली स्टोर कर रहे हैं, कहाँ पर, कंप्यूटर में। और ये जो नेक्स्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस कैन बी ईजिली मॉडिफाइड, अपडेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। डेटाबेस किस चीज़ में हेल्प करता है? अपडेशन में, मॉडिफिकेशन में और ऑर्गेनाइजेशन में। ये सब जितना भी काम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, अपडेशन ऑफ डेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, ये सारा बहुत ईजिली हो जाता है डेटाबेस में, इसमें ये हेल्प करता है। तो इसीलिए आज की डेट में हम डेटाबेस बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। ये तो हो गया कि डेटाबेस क्या होता है और क्यों डेटाबेस, तो कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो गया होगा। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या है और वाई डेटाबेस कनेक्टिविटी या वाई डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि कोई भी हम जब काम करते हैं, मैं पहले एग्जांपल से शुरू करूँगा। कोई भी हम काम करते हैं, आप दो तरह के काम करते हैं कंप्यूटर साइंस में जब आप कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम करते हैं। एक होता है आपका जो नॉर्मल आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन होती हैं जिनको हम कहते हैं विंडोज़ एप्लीकेशन, ठीक है, नॉर्मल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। और एक होता है आपके वेब एप्लीकेशन जहाँ पर आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। जो आपके विंडोज़ या ऑफलाइन एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पर आप नॉर्मल एक किसी भी एप्लीकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड ज़रूर करना चाहिए, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? आप जो क्लाइंट साइड पे जो आप अपने फ्रंट एंड पे जो एप्लीकेशन साइड पे काम कर रहे हैं, नॉर्मल एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका फ्रंट एंड। और जब आप उस एप्लीकेशन का जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी डेटा है, जो भी आप एंट्रीज करवा रहे हैं, जो भी डेटा एंट्री हो रही है, उसको जब कहीं आप स्टोर करते हैं तो वो होता है बैक एंड, आपका डेटाबेस या बैक स्टोर जिसको कहते हैं, ठीक है। जो स्टोरेज आपका कंटेनर है जहाँ पर आप सारा का सारा उसको स्टोर कर रहे हैं। तो ये हो गया फ्रंट एंड और बैक एंड, समझ आ गया? मतलब इसी तरह से वेब एप्लीकेशन में आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एक फॉर्म भर रहे हैं, एक फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, और जब आप सेव करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन या सबमिट करते हैं, तो वो फॉर्म आपका डेटा जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। तो स्टोर कहाँ पर हो रहा है? आपके डेटाबेस में। जितनी भी आप उस फॉर्म में एंट्रीज कर रहे हैं वो सारी की सारी एंट्रीज आप डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ को जब जैसे मैंने वेब एप्लीकेशन और विंडो एप्लीकेशन, नॉर्मल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इनकी एग्जांपल दी, यही फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जब हमें कनेक्शन करना पड़ता है, एक कनेक्शन, एक कंसेप्ट, एक मेथड आता है, उस कंसेप्ट को कहा जाता है डेटाबेस कनेक्शन। और डेटाबेस कनेक्शन क्यों, वाई डेटाबेस कनेक्शन? बिकॉज हम जब भी डील करते हैं, हम कोई भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, किसी वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो हम डेटा के साथ डील कर रहे हैं बेसिकली। आप देख लें, आप सिंपल एक फेसबुक अगर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका वो सारा इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है आपकी। तो ये जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं उनके सर्वर्स पर स्टोर होती है। जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली जो आपका डेटाबेस है उसको सर्वर भी कहा जाता है, तो कहीं स्टोर हो रहा है। और उनके बीच का जो एक कनेक्शन बनता है, जो एक ब्रिज, जो फ्रंट एंड और बैक एंड को, जो क्लाइंट साइड को और डेटाबेस को, जो हमारा सर्वर साइड है उसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, उस कंसेप्ट को, उस मेथड को हम डेटाबेस कनेक्शन कहते हैं। तो और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमने अपना डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करना ही है, हमें हमें डेटाबेस की ज़रूरत है ताकि हम उसको डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर कर सकें। तो ये इसलिए हम पढ़ते हैं डेटाबेस, डेटाबेस कनेक्टिविटी इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए ये कनेक्शन पढ़ते हैं। अब हम वीबी डॉट नेट की बात करें तो वीबी डॉट नेट में हम आगे देखेंगे किस तरह से ये कंसेप्ट को हम स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे, किस तरह से ये वीबी डॉट नेट में एप्लीकेबल होगा। तो डेटाबेस कनेक्शन क्या है? इट इज़ अ सर्विस दैट enables programmers to create or establish a connection of a client application with a database server software known as a backend। देखो, बिल्कुल जो मैंने आपको अभी एग्जांपल से क्लियर करवाया, सेम वही यहाँ पर भी इन्होंने बताया। ये एक ऐसी सर्विस है जो इनेबल करती है प्रोग्रामर्स को टू क्रिएट और इस्टेब्लिश अ कनेक्शन ऑफ अ क्लाइंट एप्लीकेशन विद अ डेटाबेस सर्वर सॉफ्टवेयर।
यूजुअली नोन एज बैकएंड। तो ये इसके बारे में। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले थोड़ा सा मैंने एडियो डॉट नेट के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट डॉट नेट इज़ अ मॉडल, अ कंपोनेंट ऑफ डॉट नेट सिस्टम दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द डॉट नेट एप्लीकेशन फॉर रिकवरिंग, एडिंग एंड मॉडिफाइंग इन्फॉर्मेशन। ये जो डॉट नेट ऑब्जेक्ट मॉडल है, एडियो डॉट नेट ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये कंपोनेंट है डॉट नेट सिस्टम्स का। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट सिस्टम्स का एक कंपोनेंट है दैट इज़ यूटिलाइज्ड बाय डॉट नेट एप्लीकेशन। डॉट नेट एप्लीकेशन जो आपके सॉफ्टवेयर्स हो गए या वेब एप्लीकेशन, दोनों में से, फॉर रिकवरिंग, टू रिकवर, टू ऐड और इंसर्ट और मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन। तो इस सब का एक जितना भी ओवरऑल जो मैकेनिज्म है, ये कौन हैंडल कर रहा है? आपका एडियो डॉट नेट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली कहने का मतलब इस लाइन का ये है, जितना भी ये सारा का सारा मैकेनिज्म है जो हम बात कर रहे थे अभी, जो कनेक्शन बन रहा है, वो कंसेप्ट जो है, वो वीवी डॉट नेट में कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है? एडियो डॉट नेट ऑब्जेक्ट मॉडल से। तो आई एम श्योर अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि हम ये क्यों पढ़ते हैं और इसका क्या मतलब है, इसके डेटाबेस कनेक्शन टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, डेटाबेस का क्या मतलब है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है अंडरस्टैंडिंग एडियो डॉट नेट ऑब्जेक्ट मॉडल। मैंने इसमें कुछ भी ज़्यादा इतना नहीं लिखा हुआ है, मैंने बस सिंपली एक डायग्राम ली हुई है, जिस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको ये बस थोड़ा सा समझाने वाला हूँ। कोई डरने वाली इसमें कोई इतनी बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखो ये डायग्राम दिख रही है, इसमें मैंने दिखाया है एडियो डॉट नेट ऑब्जेक्ट मॉडल में दो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस लिए हुए हैं जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो है डेटा प्रोवाइडर और दूसरा है डेटा सेट। ये क्या है क्या नहीं, आगे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन जरूर करने वाला हूँ। थोड़ा बहुत आप देख लें इस डायग्राम का, थोड़ा डायग्राम से भी आपको ये ज़रूर क्लैरिटी आएगी। तो डेटा प्रोवाइडर और डेटा सेट, ये कंपोनेंट्स हैं दो एडियो डॉट नेट ऑब्जेक्ट मॉडल के, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वे में देखें कि ये डेटा प्रोवाइडर अलग है और डेटा सेट अलग है, ठीक है। और ये आपस में किस तरह से इनका कनेक्शन किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब डेटा प्रोवाइडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कनेक्शन आता है, ये एक ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डेटा प्रोवाइडर के अंदर आता है। कमांड ऑब्जेक्ट आता है, डेटा एडेप्टर ऑब्जेक्ट आता है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट जैसे आता है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए काम जो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किया जाता है। कमांड ऑब्जेक्ट, क्या कमांड्स हमने देनी है, अगर इंसर्ट कमांड देनी तो इंसर्ट उसके लिए, अगर कुछ रिकवर करना है इन्फॉर्मेशन या कुछ हमने, तो उसके लिए सिलेक्ट कमांड, जैसे आप एसक्यूएल कमांड्स। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आप ये सारा पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से डेटा एडेप्टर, डेटा एडेप्टर का क्या फ़न है यहाँ पर, वो भी एक जितनी भी कमांड्स उसके अंदर आ रही हैं, वो एक ब्रिज का काम कर रहा है उन कमांड्स और डेटा सेट के बीच में, ठीक है। तो इसको भी आगे हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। इसी तरह से डेटा रीडर, डेटा रीडर क्या कर रहा है, ये रीड करता है जितना भी डेटा सेट डेटाबेस से हम ला रहे हैं और डेटा सेट में डाल रहे हैं जितना भी। नॉर्मली जैसे हम क्या कर रहे हैं, कोई मैंने कमांड दे दी कि सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट जो भी है, तो वहाँ से जो जितना भी डेटा आएगा उसको टेम्परेली कहाँ पर हम ला रहे हैं डेटा, तो उसको हम रीड कर रहे हैं। बेसिकली ये डेटाबेस को की इन्फॉर्मेशन जितना भी डेटा है उसमें, उसको रीड करने के लिए काम के का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, इस ये उसके लिए काम आता है ये ऑब्जेक्ट। फिर डेटा स्टोर आपका डेटाबेस है बेसिकली। तो डेटा सेट में क्या क्या आ रहा है, डेटा रिलेशन कनेक्शन, ये इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे आगे। डेटा टेबल कनेक्शन में हमारे पास डेटा टेबल, डेटा रोज, डेटा कॉलम्स। तो डेटा सेट में बेसिकली जो डेटाबेस को एक मतलब इस तरह से बताया गया है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि जैसे मुझे अगर कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए या पर्टिकुलर रोज चाहिए, तो किस तरह से मुझे उसके लिए कौन कौन से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, जैसे डेटा टेबल, डेटा रोज, डेटा कॉलम, ठीक है। कुछ मेथड्स बने हुए हैं, किस तरह से उनको मैं रिकवर कर सकता हूँ, किस तरह से डेटा मुझे उसमें मॉडिफाई करना है, तो ये उस चीज़ के लिए हेल्प करता है। तो डेटा सेट बेसिकली डेटा बेस के साथ डील करने के लिए काम के यूज़ उसके लिए यूज़ हो रहा है। तो ये दो
पार्ट्स में मैंने इसको आपको थोड़ा सा दिखाया है कि डेटा प्रोवाइडर और डेटा सेट। तो डेटा प्रोवाइडर में हमने क्या क्या लर्न करना है, क्या क्या स्टडी हम उसमें करेंगे, और डेटा सेट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी थोड़ा बस आप इसको माइंड में लेके चलें कि दो कंपोनेंट्स जो एडियो डॉट नेट ऑब्जेक्ट मॉडल के हैं, डेटा प्रोवाइडर और डेटा सेट, इसके बारे में हम जानेंगे, और इसी के बारे में, इसी पर बेस्ड हम आगे कुछ प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज़ को जानेंगे, सिंटेक्स को जानेंगे, और उसके बाद हम कैसे एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश कैसे करते हैं, फर्दर उसमें डेटा कैसे स्टोर करते हैं, कैसे रिकवर करते हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, इस डायग्राम को माइंड में रख के आप हम तो ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में एक लिखा भी है, दिस ऑब्जेक्ट मॉडल इज़ बेसिकली अ प्रोसेस फ्लो थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो एक प्रोसेस फ्लो है, एक डेटा किस तरह से फ्लो हो रहा है इन कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है, और ना स्ट्रक्चर्ड मैनर, एक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक ऐसे जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड मैनर में। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा प्रोवाइडर्स इन एडियो डॉट नेट, कि कौन कौन से डेटा प्रोवाइडर्स एडियो डॉट नेट में अवेलेबल हैं हमारे पास। डॉट नेट फ्रेमवर्क, पहला जो है डॉट नेट फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर फॉर एसक्यूएल सर्वर, डेटा डॉट नेट फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर फॉर OLEDB, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डेटाबेस, एंड डॉट नेट फ्रेमवर्क फॉर डेटा प्रोवाइडर्स फॉर ODBC। जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं कुछ हैं इसमें, तो हम OLEDB यूज़ करने वाले हैं, लेकिन फिर भी SQL का भी मैंने कुछ स्लाइड्स में एग्जांपल दिया हुआ है SQL सर्वर का, कि किस तरह से उसमें किया जाता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे जो पहला हम इसके बारे में जानेंगे कि डेटा प्रोवाइडर होता क्या है और उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। ये स्लाइड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहने वाली, इसको ज़रा आप ध्यान से देखना। A data provider helps in connecting to a database, executing commands and retrieving data। अब डेटा प्रोवाइडर होता क्या है बेसिकली, ये ऐसा कंपोनेंट है एडियो डॉट नेट ऑब्जेक्ट मॉडल का जो हेल्प करता है कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया था डेटा प्रोवाइडर, अब वो उस डायग्राम को इमेज को अपने माइंड में ले लें। तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है आपका, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग टू द डेटाबेस, मतलब जो पहला ही ऑब्जेक्ट डेटा प्रोवाइडर का है कनेक्शन ऑब्जेक्ट, उसके बारे में कह रहा है कि ये हेल्प क्या करता है डेटा प्रोवाइडर, ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। एग्जीक्यूटिंग कमांड्स, कमांड्स को एग्जीक्यूट करने में, जो दूसरा हमारा डेटा प्रोवाइडर जो है उसमें जो ऑब्जेक्ट है कमांड ऑब्जेक्ट, उसका यूज़ हो रहा है इसमें। एंड रिट्रीविंग डेटा, और रिट्रीविंग वगैरह जितना भी काम होता है वो कहाँ से होता है, डेटा अडेप्टर से। तो वो तीनों ऑब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बता रहा है। द components of data provider are responsible for inserting or storing data in a data set, reading the data fetched from the database and modifying the data। तो ये इसके बारे में थोड़ा बहुत देखो। नेक्स्ट इसमें दिखा रहा है कि डेटा प्रोवाइडर इन एडियो डॉट नेट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 ऑब्जेक्ट्स। तो वो 4 ऑब्जेक्ट्स मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, एक बार फिर से उसमें चल ले जाना चाहता हूँ। आप देख लें, कमांड, कनेक्शन, डेटा रीडर एंड डेटा अडाप्टर। तो आप इस डायग्राम में आ जाएं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कमांड ऑब्जेक्ट, डेटा अडेप्टर ऑब्जेक्ट और डेटा रीडर ऑब्जेक्ट। तो डेटा अडेप्टर के अंदर फर्दर क्या है वो भी देखेंगे हम। तो ये आप पूरा का पूरा ये समझ लें कि अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ रही है और इनके बीच का रिलेशन समझ में अच्छे से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये अच्छे से कर लेने वाले हो, आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आने वाली। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है कमांड ऑब्जेक्ट। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, कमांड ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज़ एन एसक्यूएल कमांड fetched used to fetch, insert and update data in a database। सिंपल है, बहुत से सिंपल है कि ये ऑब्जेक्ट कर क्या रहा है। कमांड ऑब्जेक्ट ये डेटा को फेच करने में, डेटा को इंसर्ट करने में और डेटा को अपडेट करने में हेल्प कर रहा है। इसी तरह से कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, मैंने पहले भी बताया आपको, ऑलरेडी बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या काम करता है। ये कनेक्शन को सेटअप करने में, किसके बीच में, क्लाइंट एप्लीकेशन और डेटाबेस या डेटा सोर्स के बीच में, ठीक है, उसके बीच में एक कनेक्शन को सेटअप करने के लिए, काम के लिए इसका काम है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डेटा रीडर। दिस ऑब्जेक्ट इज यूज टू रिट्रीव और फेच डेटा इन अ रीड ओनली फॉर्मेट। ये डेटा रीडर भी डेटा अडाप्टर की तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस ऐसी है कि ये जितना भी डेटा फेच कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, इंसर्ट तो नहीं होगा, रीड ही मतलब फेच ही करेगा। वो किस फॉर्म में करेगा, रीड ओनली फॉर्मेट में करेगा। रीड ओनली फॉर्मेट का मतलब है कि इसको राइट नहीं कर सकते आप, उस इन्फॉर्मेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते उस डेटा को, सिर्फ रीड करके फेच करके सिर्फ देख सकते हैं। तो उस फॉर्मेट में इसको
फेच करेगा। फिर आ गया नेक्स्ट आपका डेटा अडेप्टर। दिस ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा टू एंड फ्रॉम डेटाबेस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये डेटा अडेप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी डेटाबेस के साथ इंफॉर्मेशन, डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को लाना और डेटाबेस में डालना, जितना भी इस बीच में काम हो रहा है, उसके अंदर जितनी भी कमांड्स हो रही हैं, जितना भी रिट्रीवल स्टोर अपडेशन मॉडिफिकेशन, वो सारा का सारा कौन कर रहा है? डेटा अडेप्टर, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो फिलहाल अभी के लिए ये यहाँ तक जो स्लाइड्स हमारी मैं कवर कर रहा हूँ। फर्दर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स कवर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।